आज का वीडियो में हम देखेंगे कि बीपीएससी के द्वारा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी आई है, जिसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट बीपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ देखते हैं एक कॉलम है, ये देखिए इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है एडवर्टाइजमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर MVI, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट है। इसके लिए आप सिंपल एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। हम पहले से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किए थे, देखिए एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो गया है। इस एडवर्टाइजमेंट में टोटल 28 वैकेंसी फिल करना है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए, जिसका डिटेल्स क्या क्या है ये चीज़ में दिया हुआ है। इसका क्वालिफ़िकेशन क्या रहेंगे, लास्ट डेट क्या है और इसका फ़ी क्या होंगे फिल का, और एज क्राइटेरिया क्या है, सारे डिटेल्स में देखते हैं। अगर हम बात करें, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी बीपीएससी, ठीक है। इसमें अगर सीट का बात करें तो इसमें टोटल 28 सीट हैं, जिसमें जनरल के लिए 13 है, EWS के लिए 3 है, SC के लिए 5 है और ST 0, EBC के 3 है और BC के लिए 2 और BC के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 हैं। टोटल 28 सीट हैं। अगर हम आगे बात करें इसका पे लेवल कितना होगा, तो ये लेवल 6 का जॉब है, और जिसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th होनी चाहिए। 10th होने के साथ साथ AICTE के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में होना चाहिए, डिप्लोमा जिसको बोलते हैं, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए 3 ईयर का। कुछ लोग लेटरल एंट्री करते हैं तो उसका यहाँ पे नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ऑप्शन दे दिया है कि 3 ईयर का डिप्लोमा होनी चाहिए। तो डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल एंड डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर दोनों जो भी कैंडिडेट हैं एलिजिबल हैं। साथ ही आपको गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ये ज़रूरी क्राइटेरिया है आपको इस फॉर्म फिल करने का। नेक्स्ट है, अगर एज की बात करें तो आपका न्यूनतम 18 ईयर होनी चाहिए, और उसका और भी क्राइटेरिया है, जैसे यूआर का अगर कोई मेल है तो 37 ईयर होनी चाहिए, और बीसी का कोई कैंडिडेट है या ईबीसी का है या बीसी फीमेल है या फीमेल कैंडिडेट तो 40 ईयर्स का दिया गया है, और SC ST के लिए 42 ईयर्स का है। ये मैक्सिमम था, मिनिमम 18। नेक्स्ट बात करें इसका चयन प्रक्रिया क्या होगा। सबसे पहले आपका पार्ट 1 में एग्ज़ाम होंगे, पार्ट 2 में उसका 450 मार्क्स आएंगे, उसके बाद उसका जो भी मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो पार्ट 1 में अगर बात करें तो सबसे पहले एक कॉमन पेपर होगा। इसमें 3 पेपर हैं। पहला पेपर में है जो कॉमन पेपर है, जिसमें GS आपको होगा। दूसरा पेपर है जो आपका टेक्निकल है, जिसे आप ऑटोमोबाइल के हैं या मैकेनिकल के हैं उसके बेसिस पे हैं। अगर तीसरा बात करें तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें जो रूल रेगुलेशन है उसका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला जो है सामान्य अध्ययन, जिसको जनरल स्टडी का बात करते हैं, वो टोटल 100 मार्क्स का है, जो 2 आवर का होगा। सेकेंड पेपर जो है, जो आपका जिस फील्ड में इंजीनियरिंग है उसका है, वो भी 100 मार्क्स का है, 2 आवर का। और थर्ड पेपर जो है वो भी 100 मार्क्स का है, वो भी 2 आवर का है। ये जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, MCQ का होंगे, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, साथ ही दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। अगर आपको डिटेल्स पूरी तरह से एक एक लाइन पढ़ना है तो आप वेबसाइट पे जाइए, एडवर्टाइजमेंट का डाउनलोड कीजिए और पढ़ लीजिए। ये हम दिखा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करें कि एग्जामिनेशन फ़ी कितने लगेंगे। जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं उसका 750 रुपीज़ लगेंगे, 750 रुपया। SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज़, और अगर कोई फीमेल हैं तो उनका 200 रुपीज़ लगेंगे। अगर अदर स्टेट के, जैसे बिहार के अलावा ही कोई और स्टेट के हैं तो उनके 750 रुपीज़ लगेंगे। साथ ही वो भी दिया गया है कि अगर जिनका आधार कार्ड नहीं है, वैसे कैंडिडेट जिनका आधार कार्ड नहीं है उनका बायोमेट्रिक फ़ी अलग से लिया जाएगा, 200 रुपया, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट स्टार्ट हो गया है, 10 जून से स्टार्ट हुआ है, आज हो गया 11 जून। इसका लास्ट डेट होगा 3 जुलाई को, इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिसका आपको अप्लाई करने के लिए BPSC की वेबसाइट पर जाना है, जिसका वेबसाइट का नाम www.bpsc.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे OTR करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन,
उसके बाद आप वहाँ पे लॉगिन करके आपको मिल जाएगा यूजर ID पासवर्ड। वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसका डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज का वीडियो यही था। आप अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल में, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी जॉब है, लेवल 6 का है।